नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। पिछला वीडियो मैंने वक्फ बिल को लेकर और अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं ट्रंप, उनको लेकर के बनाया था। उसमें वक्फ की बातें खैर कम थीं, ट्रंप की बातें ज़्यादा थीं। अब मैं टोटली वक्फ पर और भारत की जो दो पार्टियां हैं जिनके बलबूते पर नरेंद्र मोदी ने वक्फ बिल पास करा लिया है लोकसभा में, उस पर बात करूंगा। आपको मालूम है कि आंध्र प्रदेश में जो पार्टी टीडीपी है वो पूरी की पूरी मुसलमान वोटरों के ऊपर ही खड़ी हुई है। लेकिन टीडीपी नेता जो बहुत ही, क्या कहें उसको, खुद को बहुत चतुर समझते हैं, उन्होंने अपनी किसी डील के चलते या अपने खुद बचाव के चलते, जेल के डर से या मुख्यमंत्री पद जाने के डर से वक्फ बिल पर टीडीपी के सांसदों को वोट देने के लिए तैयार कर लिया और वोट दिया उन्होंने। अब वहाँ पर जो टीडीपी के मुस्लिम पदाधिकारी हैं वहाँ खलबली मची हुई है पूरी तरह से, और वो एक एक करके तमाम इस्तीफे दे रहे हैं। कई दक्षिण भारत के अखबारों में, दक्षिण भारत के टीवी चैनलों में इस बात की सूचनाएं आ रही हैं, खबरें छप रही हैं। और टीडीपी शायद अभी, चूँकि आंध्रा में अभी चुनाव नहीं है, अगले 4 साल तक हो सकता है आगे चलकर इस सब चीज़ का तेलुगु देशम पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि दो चीज़ें हुई हैं, टीडीपी ने समर्थन किया है बिल का, वहीं जो दूसरी पार्टी हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं वहाँ के, उन्होंने पूरी तरह से इस बिल का विरोध किया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि वहाँ पर वाईएसआर और टीडीपी के बीच एक बड़ी खाई पहले से थी और अब ज़्यादा खड़ी हो गई है। मुस्लिम समाज ने उनका शुक्रिया अदा किया है, वाईएसआर के जो लीडर हैं, कि आपने कुछ भी हो, भले ही बिल पास हो गया लेकिन आपने उस बिल का विरोध किया। अब हम आते हैं बिहार में। बिहार में जो नीतीश कुमार की पार्टी है उसके तमाम नेताओं ने इस्तीफे देने शुरू कर दिए हैं। और मैं एक नेता हैं जनता दल यूनाइटेड के, उनके जो बयान आ रहे हैं उनको मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। देखिए, ये नेता हैं गुलाम रसूल बलियावी। इन्होंने साफ तौर पर अपने बयान में कहा है कि जो सेकुलर कहते हैं अपने आप को वो, और कम्युनल तो कम्युनल होते ही हैं, वो दोनों के दोनों इस वक्फ बोर्ड बिल को पास कराने में नंगे हो गए हैं। मैं ऐसा शब्द अपनी तरफ से प्रयोग नहीं कर रहा, ये उनका बयान है। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव हैं और इसी तरह से बहुत सारे और भी लोग हैं। तमाम मैं देख रहा था फेसबुक पर, ट्विटर पर, जनता दल यूनाइटेड का साथ छोड़ रहे हैं लोग और इस्तीफे की झड़ी लग गई है। आगे चल कर के मुझे लगता है कि अब नीतीश कुमार की बिहार में राजनीति खत्म हो चुकी है। क्योंकि नीतीश कुमार ने जिन वोटों के जरिए अभी तक 20 वर्ष तक राज किया है बिहार में, अब उनको शायद कहीं बैठने के लिए ठौर नहीं मिलेगा। ये एक मैं अपना एनालिसिस के जरिए आप तक ये बात पहुंचा रहा हूं कि नीतीश कुमार का खेल अब खत्म हो गया है।
हालांकि पार्टी दो धड़ों में बटी हुई है। अभी कुछ लोग नीतीश कुमार के निर्णय की सराहना कर रहे हैं, वहीं आधी जनता दल यूनाइटेड पार्टी पूरी तरह से ख़त्म होने के कगार पर है। और वो जो वहाँ उनको जो मुस्लिम लोग थे वो लोग अब शायद राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस का जो गठबंधन है, महागठबंधन, उनकी तरफ रुझान करेंगे। इसमें कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल है और दूसरे लोग भी शामिल होंगे जिनकी तरफ अब मुसलमानों का रुझान होगा। खैर, मैं आपको बता दूं कि ये जो बिल पास हुआ है इससे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की पूरी कलई खुल कर के सामने आ गई है और इनको अब शायद इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जब देश में संसद में ख़ास तौर पर जब बिल आधी रात पर पास हो रहा था, उसके बाद आज पूरे देश में हलचल मची हुई है। चारों तरफ कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां पर मुसलमानों ने प्रदर्शन ना किया हो। जयपुर हो, अहमदाबाद जो मोदी का गढ़ है वहाँ, बम्बई, तमिलनाडु, मद्रास में, कर्नाटका और पश्चिम बंगाल, बिहार की राजधानी पटना में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, भोपाल में, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर इस बिल का विरोध नहीं हुआ हो। भले ही कुछ लोगों को आगे करके भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार ये मुँह मियाँ मिट्टू बनने की कोशिश कर रही हो कि तमाम लोग उनके साथ हैं और उस बिल से वो सहमत हैं। कई लोगों से गोदी मीडिया के ज़रिए सरकार ने बयान भी दिलवाने की कोशिश की। मोहम्मद आरिफ खान जो राज्यपाल हैं बिहार के, उनको भी सामने लाया गया मीडिया के, और वो कुछ अजीब तरीके से उन्होंने इस बिल के बारे में बोला जो मैं एक टीवी चैनल पर सुन रहा था। खैर, और कई और लोग हैं जो पसमानदा जो मुसलमान हैं उनको दो फाड़ करने की कोशिश हो रही है बिहार में मुसलमानों को। मुसलमान तो मुसलमान होते हैं, सबके जो इष्ट हैं वो मोहम्मद साहब हैं। वो चाहे पसमानदा हो, चाहे सुन्नी हो, चाहे सिया हो, चाहे कोई भी हो, या किसी भी तरह का मुसलमान हो, सबका उनका एक ही खुदा है और वो है मोहम्मद साहब। तो ये सारी चीज़ें बांटने की कोशिश ज़रूर हो रही है, लेकिन मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगला चुनाव भारतीय जनता पार्टी के जो मिले जुले संगठन हैं उनमें 4-5 लोग हैं। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और पासवान का वो लड़का है, मालूम नहीं कौन क्या नाम है उसका, जीतन राम मांझी है बिहार का, और चौधरी चरण सिंह का पोता जयंत। इन सब लोगों ने एक खलनायक के रूप में खुद को प्रस्तुत कर दिया है मुसलमानों के सामने। अब मुझे लगता है कि मुसलमानों की भी अब आंखें खुल जाएंगी और पूरी तरह से वो इस बात को समझ लेंगे कि ये खलनायक थे, इन्होंने हमें धोखा दिया, हमारे वोट से संसद और राज्यसभा में बैठे हुए थे। तो ये सारी चीज़ें अब होने वाली हैं। अब मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है, एक बयान में अभी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो मैं एक बयान था, वक्फ बोर्ड की तरफ से भी बयान था, उनमें लोगों का कहना है कि अब देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत होगी। और उनका ये भी कहना है कि जिस तरह से किसानों के जो 3 काले कानून थे, उसी तरह से हमारा ये वक्फ बिल है, ये पूरी तरह से काला कानून है और हम इसे वापस करा के ही दम लेंगे। इधर बम्बई में एक धर्मगुरु ने साफ कर दिया है कि संविधान में 3 वो है पॉइंट हैं, उन पॉइंट के हिसाब से संविधान के जरिए इस चीज़ को हम सुप्रीम कोर्ट में उठाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट संविधान की रक्षा करने वाली संस्था है और उसमें बाकायदे साफ लिखा हुआ है कि कोई भी जो धार्मिक चीज़ें हैं या धार्मिक उनकी वस्तुएं हैं या धार्मिक उनकी संपत्तियां हैं, उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। शायद वो 16 से लेकर के 29 तक है, बीच की 2 जो वो हैं पॉइंट हैं, वो मैं शायद मुझे याद नहीं है, लेकिन एक 16 है और एक 29 है, एक और है कोई। तो ये सारी चीज़ें हैं
इसके ज़रिए शायद सुप्रीम कोर्ट में ये दस्तक जाएगी और सुप्रीम कोर्ट से उनको पूरा भरोसा है कि ये सारी चीज़ें हम शायद करेंगे तो निश्चित तौर पर हमें इसका लाभ मिलेगा। मैं कुछ जगह प्रदर्शन हुए हैं, उनके कुछ वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, वो देखिए और उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं। रात हीरो से जीरो कर दिया कम से कम मुसलमानों की नजर में, और जिसमें सबसे बड़े टारगेट, द बिगेस्ट टारगेट, ये दोनों लोग हैं, नीतीश कुमार और नायडू बाबू, जो कल तक किंग मेकर थे, कल तक हीरो थे। आज की तारीख में स्थिति यह है कि नीतीश कुमार की पार्टी से जितने भी मुस्लिम पदाधिकारी हैं, नेता हैं, पूर्व विधायक हैं, सांसद हैं, एक एक करके दामन छुड़ा रहे हैं। उसमें कई तो ऐसे हैं जो बाकायदा इस्तीफा दे रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं हमारे साथ धोखा किया, मुसलमानों के साथ धोखा किया। और यही स्थिति आंध्र प्रदेश में नायडू बाबू की, तमाम पदाधिकारी वहां भी खुलकर नायडू का विरोध कर रहे हैं। और अगर आप संसद देखें तो संसद में मोदी और शाह से बड़े विलेन, बड़े खलनायक विपक्ष की नजर में नीतीश हैं, नायडू हैं, चिराग पासवान हैं, जयंत चौधरी हैं। और आप कह सकते हैं कि इन चारों की छीछा लेदर हो रही है दोनों सदन में। नीतीश कुमार जी हो, चंद्रबाबू नायडू जी हो, चिराग पासवान जी हो, जयंत चौधरी जी हो, देवे गौड़ा जी हो, जीतन राम मांझी जी हो, सबको समझना पड़ेगा कि जब जंगल में आग लगती है तो न वो बरगद बचते हैं जो हवा को आंधी में तब्दील करते हैं, न वो बांस बचते हैं जो आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा करते हैं। आपको मैंने देश के जाने माने और वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा की एक क्लिपिंग दिखाई जिसमें उन्होंने पूरी कलाई खोल के रख दी है। अब मैं आपको देश में जो आंदोलन और जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं उनकी कुछ चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। खबर पे आता हूँ। असली खबर यह है कि एक बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है इतने विरोध के बावजूद। भले ही एक परसेप्शन नैरेटिव क्रिएट किया जाए, लेकिन हकीकत यह है कि अंदर से मोदी भी हिले हुए हैं और चाणक्य भी हिले हुए हैं। बीजेपी 240 पर है। उनको लग रहा था कि ये जो 293 की संख्या है ये इसको 300 के पार ले जाएंगे, क्योंकि कई ऐसी पार्टियां हैं जो इंडिया अलायंस के बाहर हैं या इंडिया अलायंस को भी तोड़ने की कोशिश की थी, जिसमें शिवसेना उद्धव ठाकरे को लाने की कोशिश हो रही थी, और भी कई पार्टियां थी, एक एक करके मैं बताऊंगा आपको। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कहां 300 पर जाने की बात थी और कहां 300 छोड़िए, 293 छोड़िए, 288 लोगों ने सिर्फ बीजेपी के पक्ष में वोट किया है। देखा आपने, पूरे देश में घमासान मचा हुआ है। और जहाँ तक मैं खुद तो कह ही रहा था, लेकिन दीपक शर्मा ने भी पूरी जो अपनी उनकी एनालिसिस है उसमें पोल पट्टी खोल के रख दी है कि बीजेपी कहाँ 300 पार सोच रही थी कि वक्फ बिल के पक्ष में वोट पड़ेंगे, लेकिन वो 293 तो उसके थे ही, लेकिन वहाँ केवल 288 वोट पड़ के रह गए। और अभी तो एक चीज़ और मैं आपको बता दूं जो दीपक शर्मा नहीं बता पाए, 2 सांसद भारतीय जनता पार्टी के गायब रहे इस वोटिंग से। उनको भाजपा ने नोटिस दिया है कि आप सदन में जब विप लागू थी, विप जारी की गई थी, तो आप वोट देने क्यों नहीं आए। तो ये एक नोटिसबाजी भी शुरू हो गई है अंदर अंदर। अब वो देखिए दोनों सांसद क्या जवाब देते हैं, ये तो वही जाने। खैर, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर आप इसको लाइक का बटन दबाते हुए लाइक करें, और चैनल आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। आपको लगता है कि हम अच्छी खबरें दिखाते हैं तो लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब अपने लोगों से, अपने मिलने जुलने वालों से भी कहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके आरबी सिंह यादव को सपोर्ट करें। आपने मालूम है कि हम जब भी कोई वीडियो बनाते हैं बहुत ही शानदार तरीके से हम प्रस्तुति करते हैं, और हमारा किसी भी दल के प्रति ऐसा कोई रुझान नहीं होता कि हम जानबूझ करके किसी को नीचा दिखाने, लेकिन हम एनालिसिस ऐसा करते हैं कि जो इस समय पोजीशन है वही पोजीशन हम दिखाने की कोशिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।